कि आप अधिक से अधिक नाम जप करें। बड़े बड़े संत महात्माओं से मिला हूं, उनका यही अनुभव है कि जो जितना अधिक भजन करेगा उतनी जल्दी ही वो दुखों से हट करके आनंद में डूबेगा। पुनः ध्यान दीजिए, बड़े बड़े संत महापुरुषों का अनुभव है कि जो जितना अधिक नाम जप करेगा, भजन करेगा, उतना ही वो दुख अशांति से दूर होकर आनंद में डूबेगा। प्रभु में श्रद्धा इतनी बढ़ाओ कि वो प्रेम रूप धारण कर ले और मेरे हृदय में लगन लग जाए कि अब मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, क्योंकि उनके दर्शन का ऐसा फल है फिर कभी स्वप्न में भी दुख नहीं मिल सकता, आ ही नहीं सकता, दुख आ ही नहीं सकता। बहुत बहुत बढ़िया अवसर है। सत्संग के प्रभाव से, भगवत कथा श्रवण के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से ये चाह प्रकट होती है। ये चाह प्रकट होना बड़ी दुर्लभ बात है कि बस इस जन्म का लक्ष्य है निरंतर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करना। आज तक जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, सबके जीवन में मूल प्रभु के नाम का जप रहा है, नाम का स्मरण रहा है। इसलिए मैं फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, चाहे तुम कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, ध्यान दीजिए, चाहे तुम कोई भी हो, बालक हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी भी वर्णाश्रम के हो, कैसे भी हो, गंदे हो, व्यभिचार करते हो, हिंसा करते हो, गलत नशा करते हो, देखो बिल्कुल कृपा ही कृपा है। बस तुम एक बात मेरी मान लो, फिर तुम सुखी हो जाओगे। क्या? तुम मन से भजन नहीं कर पाओगे, तुम वाणी से भजन करना शुरू करो। राधा 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 राधा। आप सोचो कि मैं मानसिक जप करूं, उसके लिए एकाग्रता और पवित्र हृदय चाहिए, वो इसी से हो जाएगा, इसी से प्रारंभ हो जाएगा मानसिक जप। आवश्यकता है अधिक, जब जरूरत हो तो बोलो, नहीं तो कम बोलो, व्यर्थ में मत बात करो। नाम उच्चारण, तुम्हारे ओठ हिलते रहने चाहिए। वो एक अवस्था होती है जिसमें परावाणी में नाम समा जाता है। ये वैखरी है जो हम बोल रहे हैं, वैखरी है। एक जो ओठ चल रहे हैं केवल मध्यमा है, और जो गले से भजन होता है पश्चिम हृदय दिशा से परा मूलाधार केंद्र में जाकर के, जहां से वाणी का प्रकाश होता है, वही जाके नाम बैठ गया। तो जपना थोड़ी है, अजपा जाप, निरंतर भजन होता है। परा पश्चंती मध्यमा वैखरी। तो पहले उपासक को, कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं का भी हो, आप व्यसन नहीं छोड़ पा रहे, नशा नहीं छोड़ पा रहे, गंदी बातें नहीं छोड़ पा रहे, चिंता मत कीजिए। जब आप बलशाली होंगे तो अपने आप ये सब छोड़ देंगे। बल क्या? श्री हरिवंश नाम बल लहो, तो अपने मन भाई सब कहो। जितना तुम नाम जप करोगे उतने तुम्हें अध्यात्म शक्ति प्राप्त होगी, अध्यात्म बल प्राप्त होगा, और तुम जिस विषय को छोड़ना चाहोगे ऐसे छोड़ दोगे। जहां आप मन लगाना चाहोगे लगा सकते हो। आप देखिए, हृदय में देखिए, हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं, छोटी छोटी व्यसन, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आदतें, ये हम नहीं छोड़ पा रहे। आज कसम खाते हैं, 4 दिन बाद फिर वही करने लगते। तो तुम्हारी कसम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि रोक ले, नाम में सामर्थ्य है। जितना नाम जप करोगे बुद्धि शुद्ध होगी, अध्यात्म बल बढ़ेगा, और आप निर्विकार की तरफ बढ़ोगे, विकारों का त्याग कर सकते हो। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा, वैसे वैसे अपने आप आपके गंदी बातें छूटती चली जाएंगी, और आपका प्रभु से प्रेम हो जाएगा। जब प्रभु से प्रेम हो जाता है तो प्रभु दूर नहीं रहते, हाँ बातें करते हैं। उपासक उनके साथ खेलता है,
सकता, वही जान सकता है जिसे जना दे, नहीं तो उसका एकांतिक खेल चलता रहता है प्रभु के साथ। छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत यह जो कृपा हरिवंश की। वो अपने प्रभु को लेके कभी हंस रहा है, कभी प्रभु को रिझाने के लिए गा रहा है, कभी नृत्य कर रहा है, कभी उसका भाव लगा तो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, कभी समाधिस्थ जैसा पूर्ण कृतकृत्यता का अनुभव किए शांत बैठा है। ये भाव दशाएं आने लगती है किनकी? जिनका नाम जप करते करते अंतःकरण पवित्र हो गया है। जब तुम्हें नाम प्यारा लगने लगे, कैसा नाम प्यारा? कोई बोला राधा, ऐसा लगा जैसे अमृत पिला दिया गया हो, श्रवणेन्द्रिय से अमृत। राधा नाम सुधा रसम। आप जपिए तो फिर देखिएगा आपको कैसा नशा चढ़ता है इस नाम से, कैसा आपको परम सुख, कैसी बेपरवाही, कैसी मस्ती आती है इस नाम से। आपको फिर नाम जपने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः नाम पकड़ लेगा। जब तक ऐसा हृदय में भाव ना आवे तब तक तुम्हें हठ करना पड़ेगा, जबरदस्ती जिद्दी स्वभाव रखना पड़ेगा। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। मन कह रहा है नहीं, ये देख लो, ये सुन लो, ये चख लो, ये छू लो, ये भोग लो, कुछ मैं नहीं सुनना, जिद्दी स्वभाव, राधा 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 राधा। जैसे भी हो अधिक से अधिक आप अपनी जिह्वा से नाम जप करें। प्रभु की कृपा आपको कैसे संभालेगी खुद आप वर्णन करेंगे आगे चल करके। ओहो, मुझ अधम को कैसे कृपा कितनी ऊंचाई पे ले आई नाम जप के द्वारा। आप लोग चाह करें बहुत कम समय में भगवान मिल जाएंगे। कल कोई उपासक बाहर से आए हुए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि कितना नाम जपने पर भगवान मिल जाएंगे, संख्या। तो जहां भी संख्या वर्णन भी की गई वहां आपको उत्साह बढ़ाने के लिए की गई। बकाया कितने में मिलेंगे उस असीम परमात्मा को सीमा में नहीं तोला जा सकता। कोई तपस्वी अपने तप के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता, कोई भजनानंदी अपने भजन के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता। जब वो भजन करते करते दैन्य भाव से आर्त होकर पुकारता है तो भगवान, ये निश्चय नहीं कि इतना कर लो तो, हाँ इतना कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। क्या किसी और की स्मृति न रह जाए, एकमात्र भगवान की, तो फिर मिलने वाली बात ही नहीं रहेगी, वो समा जाएंगे आप में। इतने पे भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो प्रोत्साहन के लिए कि आप ऐसा करो, 3.5 करोड़ नाम जप कर लो आप, ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है। 3.5 करोड़ तो बहुत है। हमारे यहां ध्रुवदास जी कह रहे थे, एक बार जिन नाम ली शर्त है हित सो होए अति दीन, ताको संग न छावी ध्रुवपनो कर लीन। जिन्होंने आर्त भाव से प्रेम में भरकर अब जिया नहीं जा रहा और राधा बोले तो श्री का साक्षात्कार एक बार, पर उसी एक बार के लिए तुम बार बार अभ्यास कर रहे हैं। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो कुछ समीप पे एक वट वृक्ष के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे, एक पीपल के नीचे भजन कर रहे थे। तो नारद जी को प्रणाम करके वट वृक्ष वाले महात्मा ने कहा, आप तो भगवान से मिलते रहते हैं, श्री हरि से पूछना कि मुझे क्या साक्षात्कार होगा आपका, और होगा तो कब होगा। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल के वृक्ष वाले महात्मा ने किया। नारद जी ने भगवान से पूछा तो वट वृक्ष वाले के लिए तो भगवान ने कहा इसी जन्म में मिल जाऊंगा। और पीपल वृक्ष के नीचे जो भजन कर रहे थे बोले उनसे कह देना कि जितने पत्ते इतने बार जन्म लेकर भजन करोगे तब तुम्हें हम मिलेंगे। नारद जी आए, दूर दूर थे,
बता दिया। पीपल वृक्ष वाले महात्मा ने साष्टांग दंडवत किया, महाराज भगवान से मिले जी। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा आपकी भजन की जैसी धीमी चाल है, इसमें तो जितने पीपल वृक्ष के पत्ते हैं इतने जन्म लगेंगे। नाच पड़ा। किस बात पे? जन्म लेने वाली बात उनको समझ में ही नहीं। उनको यह कि भगवान मुझे देख रहे हैं ना कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, भगवान मुझे जानते हैं ना। चीख पड़ा, चिल्ला चिल्ला के रोए, कितने कृपालु हरि हो, आप कितना दुलार करते हो, मैं आपकी दृष्टि में हूं, आप मुझे जानते कि मैं आपका भजन कर रहा हूं। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए और गले से लगा दिया। रुदुष्ट शर्म राजन कृष्ण दर्शन लालसा। उसी इतना आनंद में भगवान मुझे जानते हैं कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, आनंद से प्रफुल्लित भगवान उसी समय प्रकट हो गए और गले लगा लिया। नारद जी ने कहा कि हमको तो झूठा कर दिया आपने। अभी आपने कहा था कि जैसी चाल से चल रहा है तो इसको जितने पीपल के वृक्ष के पत्ते उधर। बोले हाँ, अगर वो वैसे ही रहता तो उसके अंदर इतना आर्त भाव, इतनी आनंद की उमंगन हुई कि जो चाहिए वो अभी हो गया। तो मेरा साक्षात। अब बोलो, भगवान ने तो कहा था ऐसा। भजन आपके हाथ की बात है। यदि आप एक एक नाम आंसुओं में डुबो करके जपोगे ना, तो पता नहीं किस सेकंड में भगवान आपसे मिल जाए। किस सेकंड? बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में, राधा 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 लाडली अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। तो फिर लाडली जो करुणा समुद्र है वो कृपा करके आपके मानस पटल पर पधारेंगी, हृदय रूपी निकुंज में खेलने लगेंगी, नेत्रों में समा जाएंगी। इसीलिए तो हमें निरंतर भजन करने का अभ्यास करना है। नीलिमा जी छत्तीसगढ़ से। जी हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपको देखना सुनना बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आपसे आपके जैसा नम्र व्यवहार, शीतलता, समर्पण की भावना, सौम्यता, ये सारी बातें हम अपनी जीवन शैली में कैसे लाएं? कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ है वो श्री जी के कंट्रोल में है। वो जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। जिसको कहते हैं प्रणाम करो तो प्रणाम कर लेते हैं, कहते डांट दो तो डांट देते हैं। हमारा अस्तित्व नहीं है, उत्तर है, आप समझ लो। जब तक आप अपना अस्तित्व रखेंगे तब तक दिव्य भागवतिक वैभव प्रकाशित नहीं होता। जब अपना अस्तित्व समर्पित हो गया, अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मेरा शब्द जुड़ता है तो लाडली लाल ही है। अब वो अभी गुस्सा करवा दे तो हमने, वो आपको प्रणाम करवा दे तो आप कोई प्रश्न करते हैं उसका उत्तर वो दिलवा रहे हैं। ना हमें ज्ञान है, ना हमें कोई सद्गुण है, ना हमें कोई योग्यता है। अगर ये कुछ किसी को दिखाई दे रहा है तो मेरे प्यारे लाडले लाल के है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। और सारे सद्गुण प्रभु का वर्ण करे हुए हैं। जो प्रभु का आश्रय ले लेता है तो सब उनको प्राप्त। जिसका हम चिंतन करते हैं उसी के सद्गुण आते हैं। जब हम काम का चिंतन करते हैं तो हम कामी हो जाते हैं, क्रोध का चिंतन करते हैं तो क्रोधी हो जाते हैं, मोह का चिंतन करते हैं तो मोही हो जाते हैं। अगर प्रभु का चिंतन करते हैं तो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो हम अपना अस्तित्व प्रभु के चरणों में समर्पित करके उनका चिंतन करें तो सारे सद्गुण आप में अपने आप आ जाएंगे। अपना अहंकार जब तक है तब तक भागवतिक सद्गुण उदय नहीं होते। जब अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो अपने आप फिर भागवतिक सद्गुण प्रकाशित होने लगते हैं, जिसे देवी संपदा कहते हैं। तो भगवान की शरण में होकर उनका चिंतन करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अपने कोई सद्गुण नहीं, अपनी कोई महिमा नहीं, अपना कोई ज्ञान नहीं। बोले मेहस महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जस जयकार रघुपत करे तस ताही क्षण। उसी क्षण हुए से यंत्रवत रहो भगवान की शरण में, तो भगवान सब संभाल लेते हैं। रेणु जी। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी प्रिय जानकी जी और श्री जी दोनों एक ही हैं महाराज जी? देखो, ज्ञान मार्ग
मार्ग से जब हम दृष्टि डालेंगे तो तत्व दृष्टि होती है। तत्व दृष्टि में कभी दो तत्व नहीं होते, एक ही परम तत्व है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये हुआ अव्यक्त परमात्मा का स्वरूप। और जब वही परमात्मा सृष्टि लीला के लिए प्रकट हुआ तो एको हम बहुश्यामा, एक अहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो जड़ चैतन्य शुभ अशुभ जो इतना वैभव वही परमात्मा बन गया। अब जो वो दिव्य लीला में, तो दिव्य लीला में वही प्रिया बन गया, वही प्रीतम बन गया, वही धाम बना हुआ है, वही प्रेम बना हुआ है, वही लीला ये बड़ा छोटा समानता ये सब बुद्धि का विवर्त है, ये बुद्धि की बातें हैं। एक ही परम तत्व है, वही विभिन्न रूपों में खेल रहा है। तुम्हें जो गुरुदेव ने नाम रूप दिया है उसको सबसे बड़ा मान करके उपासना करो, उपास्य देव की प्राप्ति हो जाएगी। इनमें कौन छोटा कौन बड़ा, समानता क्या है, ये सब बुद्धि की खेल है। यहाँ उपासक भावना से अपने लोग चल रहे हैं, यहाँ बुद्धि का खेल नहीं है, उपासना का खेल है। तो हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे लिए उससे बढ़कर कोई नहीं है, तभी तो प्यार होता है ना, प्रेम तभी होता है जब उससे बढ़कर कोई नहीं। बस हम जिनको आराध्य देव मान लिया, गुरुदेव ने जो हमें उपदेश किया, उससे बढ़कर कोई नहीं। तो जब हम वर्णन करेंगे तो अपनी प्रियाजू की बात करेंगे, आप जब वर्णन करो तो अपनी सियाजू की बात करो, वही है, दूसरे थोड़ी है। और हमें किसी से पूछना थोड़ी है अपने प्यार के विषय में कि हमारी प्रियाजू छोटी है कि बड़ी है, तुम्हारे ज्ञान से मतलब नहीं, तो अपना ज्ञान अपने पास रखो। हमारे लिए हमारी प्रियाजू मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, हमारे लिए इस भाव से उपासना होती है। तो ये जानकारी करने से या कहीं ना कहीं बुद्धि का एक खेल होता है, ये भी बात मन में मत रखो, समझ रहे ना कि प्रियाजू और सियाजू एक है कि नहीं। इसलिए सिद्धांत बताया प्रियाजू सियाजू की तो बात जाने दो, चराचर जगत में एक ही है, दूसरा है ही नहीं, वही बना हुआ है। अब एक दिव्य लीला है, एक मायामय लीला है। जब दिव्य लीला में जाते हैं तो रसो या परमानंद है, एक द्विधा सदा, वो परमानंद रस प्रिया प्रीतम के रूप में खेल रहा है। तो चाहे उसे राम जी सिया जी कहो, चाहे उसे प्रिया प्रीतम कहो, एक ही। उपासना में लगो। ये तर्क विवाद छेदन भेदन बातों, ये सब उनकी बातें हैं जो उपासना में नहीं बैठे, उनको समय काटना है। हम ज्यादा ज्ञानी तुम ज्यादा, अपने नहीं, अपने तो सब में प्रभु रमा हुआ है। बस मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे राहो को काबू मने दे। ये उपासना की बात है। अगर उपासना करनी तो गुरु प्रदत्त उपास्य देव में सर्वोपम बुद्धि रख के उपासना करो, हो जाएगी बात। और ज्ञान तर्क विवाद इतना हम पढ़े लिखे नहीं है कि हम किसी के तर्क विवाद लें। एक बार एक महात्मा आए थे तो उन्होंने तर्क विवाद शुरू किया, जैसे होता ना कि ज्ञानाभिमान। वो महाराज नहीं, अवस्था में आप पिता तुल्य हो, मैं आपका बेटा हूं, इसलिए योग्य नहीं हूं। वैसे आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, तो योग्य हूं नहीं वार्ता करने लायक। अगर हम उपासना के विषय में बात करें तो मिलकर बात कर सकते हैं। तर्क विवाद करें तो आप हमसे बड़े हैं, आप पूज्य हैं, हम इसे योग्य ही नहीं। खत्म किया, मुस्कुराए हो, माला डाला, चले। हमें ज्ञान हो तर्क विवाद से मतलब क्या है? हम अच्छा हमें पता ना हो अपना मार्ग तो है, हमारा पता ये मार्ग जाना है। हमें जब पता हमें बिहारी जी जाना है तो हमें दिल्ली के किलोमीटर गिन के करना क्या है? हमें करना क्या है? दिल्ली का समय तो बर्बाद करेंगे। अगर हम हंसते हुए एक कदम इधर जा रहे तो अपना रास्ता तय कर रहे हैं ना, हम पीछे के किलोमीटर क्यों गिने? तो इसीलिए अगर हमारे प्रभु ने सियाराम दिया है तो हम सियाराम में आसक्त हो जाएं, राधे श्याम मिले तो राधे श्याम में आसक्त हो जाए। जो हमें गुरु ने दिया है उसी में आसक्त हो जाओ, वही भगवान है, 10-20 भगवान नहीं है। चाहे जितने घाटों में नहा लो, यमुना जी वही है, कोई अंतर नहीं है। चतुर्वेदी जी, महाराज जी मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिकारी हूँ भरतपुर में। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, कर्म मार्ग भक्ति और ज्ञान मार्ग में विरोधाभास देखा जाता है, परंतु किस मार्ग में चलने से? किसने कहा विरोधाभास कहाँ है? विरोधाभास तो संसार में, परमार्थ में तो विरोध शब्द ही नहीं। ज्ञान भक्ति और कर्म ये तो एक ही बात को कहा जा रहा है अनेक शब्दों में। देखो तुम्हें हम बताते हैं, हमें बताना विरोधाभास कहाँ है।
में चलने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले हमें सत और असत का ज्ञान करना होता है। हमें क्या त्यागना है और क्या स्वीकार करना है, समझ रहे ना? इसे शास्त्रीय ज्ञान कहते हैं, इसे वैराग्य भी कहते हैं। जब हम सत को जाना तो असत का त्याग किया। अब जिस सत को जाना और उस सत से हमें प्यार करना है, तन्मय होना है, उसमें स्थित होना है, उसी को भक्ति कहते हैं, उसी की उपासना करते हैं। उपासना वाणी से होती है, शरीर की चेष्टाओं से होती है, मन के संकल्प से होती है। अब जब उपासना करके सत वस्तु में हमारी स्थिति हो गई तो हम ब्रह्म स्वरूप हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। भक्त स्वरूप में माया ब्रह्म ये सब भूल गया, एक रहे नंदलाल, एक ही रहा, उधर ब्रह्म रहा, इधर ठाकुर जी के स्वरूप में हमने स्वीकार किया तो माया नहीं, ब्रह्म नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपने सुदिनारे एक रहे नंदलाल। मुझे तो कोई विरोधाभास नहीं नजर। आपको आया क्या नजर विरोधाभास? जैसे प्रभु जी, जैसे ज्ञान नहीं है और कर्म करे जा रहे हैं, जैसे ये पंखा चल रहा है, इसको ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये तो बस चल ही जा रहा है। इसको पंखा चल रहा है, तुम कर पंखा थोड़ी हो, तुम तो विवेकवान हो। इसमें विवेक है क्या? इसका उदाहरण मत दो, इसका उदाहरण उससे नहीं लगे, बेमतलब मूर्खता वाली बात नहीं। पंखा और तुम में अंतर है। पंखा एक जड़ वस्तु है जिसको हम चलाते हैं बिजली के पावर से, ऑन ऑफ हम करते हैं, तो तुम पंखा थोड़ी हो, तुम तो विवेकवान व्यक्ति हो। अब उदाहरण दीजिए जिसके द्वारा कर्म होता है, तुम्हें समझाए। अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। बुद्धि का कार्य होता है निश्चय करना, मन का कार्य होता है मनन करना, चित्त का कार्य होता है चिंतन करना, अहंकार का कार्य होता है क्रिया को स्वीकार करना, कर्ता भोक्ता भाव। ये मूल आत्मा की बात कह रहे हैं, अभी ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं। अब हमें बुद्धि से निश्चय करना है कि किसे क्रिया विधान कहते हैं और किसे क्रिया निषेध कहते हैं। तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते, कैसे जानोगे? तो सत्संग कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, उससे पता चलेगा कि क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए। अब जब जान गए कि जो नहीं करना है उसका त्याग करना है और जो करना है उसकी उपासना करनी है, उसी में हमें अनुराग प्राप्त करना है, तो वही जो करना चाहिए उस कर्म को जब हम करते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार निर्मल होता है। तब हमारा भाव खत्म हो जाता है कि मैं करता हूँ। उसको दिखाई देता है कि तीनों गुणों के द्वारा गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अब वो उसके अंदर ज्ञान हुआ कि अभी तक जो मैं कर्म का कर्ता मानता रहा वो तो मैं हूं ही नहीं, ये तो हो रहा है। प्रकृति के तीन गुणों की प्रेरणा से, सात्विक राजसिक तामसिक गुणों की प्रेरणा से कर्म हो रहा, मैं इसका दृष्टा हूं, मैं असंग हूं। अब वो ज्ञान में पहुंच रहा है और अपने स्वरूप में पहुंच रहा है। भक्त इसी को देखता है कि भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा से मुझे सतमार्ग का ज्ञान हुआ। अब उन्हीं की कृपा से सतमार्ग का आश्रय लेकर आराधना करूं। मेरे में तो बल नहीं, अगर मैं करता होता तो पहले कर लेता। ये तो गुरु की कृपा। इसका भी अहंकार गलित हो गया। जहां अहंकार गलित हुआ शुद्ध परमार्थ जागृत हो गया। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया, ये अहंकारी मूढ़ आत्मा का वचन है। इसमें विरोधवाद कहाँ है? हमें विरोध बताओ। आपको लग रहा है विरोध? नहीं प्रभु जी, आप हमें बताइए। आप आए हो संशय निवृत्ति के लिए, तो आपके हृदय में कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए इस विषय में। मतलब तीनों को लेके साथ में अपन चलें तो तीनों के साथ क्या भैया? जब हम आंख खोलते हैं, कुछ दृश्य देखते हैं, तो हमें एक एक आंख को थोड़ी आदेश देना पड़ता है। वो एक ही लक्ष्य होता है। लक्ष्य की तरफ चलो तो असत का त्याग, त्याग में जो अनुराग है जिसे सत्य जाना, उसकी उपासना, तीनों बात एक ही तो है ना, अलग कहाँ है? अब उसे अलग अलग करके जो वर्णन किया जाता है वो बुद्धि का केवल खेल होता है, वो आंतरिक सिस्टम में नहीं होता है। सिस्टम में होगी तो एक ही बात है। हम बोल रहे हैं, आपको देख रहे हैं, हाथ चेष्टाएं कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं क्या? स्वाभाविक जहां जैसा जैसा हो रहा है ना, ऐसे ही